जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। पहले राष्ट्रीय उद्यानों को करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी परिभाषा देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? प्राकृतिक क्षेत्र जिसे सरकार द्वारा सुरक्षित किया जाता है ताकि वहाँ के वन्य जीवों, पेड़ पौधों और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम है उसका संरक्षण किया जा सके, उसको सुरक्षित किया जा सके और संवर्धन किया जा सके। मतलब जितनी वहाँ पर वनस्पति है और जो जितने भी जीव जंतु हैं उनको संरक्षित किया जा सके, ये होते हैं नेशनल पार्क। होते क्या हैं? राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति के जीवों और पेड़ों के लिए एक संरक्षित घर होता है जहां इंसान बिना अनुमति के कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वहां किसी भी मानवीय जो घटनाएं होती हैं, जैसे कोई भी उद्योग लगाना या फिर पेड़ों की कटाई या इस तरह का कोई भी काम जो है बिना सरकार की परमिशन के नहीं होगा। कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होगा कि शिकार करना, पेड़ काटना और खेती करना प्रतिबंधित होता है। सभी मानवीय घटनाएं जो है वहाँ पर प्रतिबंधित होती हैं, वहाँ आप नहीं कर सकते। यह क्षेत्र कानून द्वारा संरक्षित होता है, ये अंडर गवर्नमेंट होता है। उद्देश्य होता है प्राकृतिक आवास को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के संरक्षित करना। मानवीय हस्तक्षेप के बिना जो है जितने भी प्राकृतिक जीव जंतु है, जितनी भी वनस्पति है, सभी को बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के वहाँ पर उनको सुरक्षित करना सुनिश्चित करना होता है। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान था हेली नेशनल पार्क, जिसको अब क्या बोलते हैं हम? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हर स्टेट वाइज जो है हम नेशनल पार्क करेंगे। पहला है दाचिगम नेशनल पार्क, ये श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। और जबरवन पर्वतमाला में ये स्थित है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और ये अपनी दुर्लभ प्रजाति जो हांगुल है, कश्मीरी स्टैग, एक तरह का कस्तूरी मृग होता है, हिरण, उसके लिए ये फेमस है, जो अब विलुप्त होने के कगार पर है। उसके बाद है हेमिस नेशनल पार्क। ये जो पार्क है ये लद्दाख में स्थित है और इसे हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है ऊंचाई पर है बहुत ज़्यादा। यह दुनिया में हिम तेंदुओं जो स्नो लेपर्ड होते हैं उनके संरक्षण के लिए सबसे बड़े जो है क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ पर हेमिस फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ये एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। हिमाचल के नाम से ही क्या हुआ है? हिमालयन। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू जिले में स्थापित है ये, और 1984 में जो है ये इसकी स्थापना की गई थी। क्या है ये? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये जो पार्क है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है नोटिस्ड है। उसके बाद है पिन वैली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, और लाहौल और स्पीति जो जिला है घाटी में, वहाँ पर यह ठंडे रेगिस्तानी परिस्थितियों वाला क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो रेगिस्तान होता है ना, बर्फीला रेगिस्तान, तो वही जो है ये ठंडा रेगिस्तान है। नेक्स्ट है, इसके बाद है उत्तर प्रदेश का दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। लखीमपुर खीरी जिला में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। जो बाउंड्रीज हमारी नेशनल बाउंड्रीज जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच करती हैं तो थोड़े से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए दूधवा नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है? खासकर क्योंकि ये भारत और नेपाल सीमा के पास स्थित है। 1958 में इसको पहले वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था, और 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। बाद में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। उसके बाद है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। नैनीताल और पौड़ी जिले में ये स्थापित है। 1936 में पहले जब इसको स्थापित किया गया था तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे पहला ये राष्ट्रीय उद्यान रहा है। बाद में इसको जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंडर क्या मिला था? इसको पहला टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। उसके बाद है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में जो है बड़े अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है चमोली जिला में स्थित है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे फूलों में
चमेली भी होती है ना, तो फूलों की घाटी चमोली। 1982 में इसको स्थापित किया गया। और ये पार्क भी जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा जो उत्तराखंड में राजा जी, गोविंद और नंदा देवी पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क भी जो है फेमस हैं उत्तराखंड के। इसके बाद है मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। तो इनको याद हम कैसे करेंगे, जैसे नाम कई बार एक जैसे हो जाते हैं ना, कैसे करेंगे हम। कान्हा और माधव क्या हैं, दोनों बंधु हैं, बंधु भाई हैं। बंधु का मतलब होता है भाई, तो कान्हा और माधव दोनों क्या हैं, भाई हैं। तो इससे जो है तीन ये नेशनल पार्क हो गए हमारे नाम के अकॉर्डिंग। कान्हा और माधव क्या हैं, दोनों भाई हैं। जो कान्हा नेशनल पार्क है ये 1955 में स्थापित हुआ था। उसके बाद 58 में माधव और 68 में जो है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ। ठीक है, इस तरह से सीरीज में जब याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मंडला और बालाघाट जिले में है। माधव शिवपुरी में है। माधव को भगवान शिव से प्यार है, इसलिए ये शिवपुरी जिले में स्थापित है। बांधव जो है उमरिया जिले में स्थापित है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर हमारा 1973 था प्रोजेक्ट टाइगर, उसके अंडर ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आता है और जंगल बुक की क्या है, ये प्रेरणा स्थली है। लेकिन ध्यान रखना आगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी आएगा, तो थोड़ा सा फर्क समझना इसमें। उसके बाद है जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये हो गया शिवपुरी जिले में स्थित है, क्योंकि माधव को भगवान शिव से प्यार है, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव। और बांधव दोनों भाइयों की उम्र क्या है, एक जैसी है, तो उमरिया जिले में बांधव राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व कहाँ पर है, बांधवगढ़। वैसे बांध और वैसे बाघ घनत्व, तो बांधवगढ़ में क्या है, भारत में सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व है। उसके बाद है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1975 में कहाँ पर स्थापित किया गया, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में। जो हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान था, यहाँ हम देखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये जंगल बुक की प्रेरणा स्थली रहा है। क्या रहा है, जंगल बुक की प्रेरणा स्थली रहा है। लेकिन पेंच राष्ट्रीय उद्यान क्या था, ये इससे जुड़ा हुआ है। रुडयार्ड किपलिंग की जो द जंगल बुक जो आप मोगली देखते हैं, वो जो है उसकी सरजमी किसको माना जाता है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। उसके बाद है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना हुई इसकी 1981 में, और पन्ना और छतरपुर जिले में ये स्थापित है। जो बाघ पुनर्स्थापन है, टाइगर री इंट्रोडक्शन का सफल उदाहरण कौन सा पार्क है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। इन पांचों को हम एक साथ भी याद कर सकते हैं, कैसे, जैसे हमने क्या बोला था, कान्हा और बांधव दोनों क्या, माधव दोनों क्या है, बंधु हैं। कान्हा और माधव दोनों क्या हैं, बंधु हैं। लेकिन उनका पेच फंस गया किसको लेकर, पन्ना को लेकर। किसी पन्ना को लेकर उनका पेच फंस गया। ठीक है, क्यों फंस गया हमें नहीं पता, कूनो, क्यों से कूनो। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, श्योपुर जिला में है। और 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। जो अफ्रीकी चीता पुनर्स्थापन योजना 2022 के तहत ये पहला स्थल बना है। आपको याद होगा 2022 में यहाँ पर अफ्रीकी चीते लाए गए थे और उनका जो है आवास यहाँ पर इनको बनाया गया था। ये होती है पुनर्स्थापन योजना। किसी दूसरे देश से या फिर किसी एक जगह से दूसरी जगह जो है उनकी आवासीय परिस्थितियों को छोड़कर दूसरी आवासीय परिस्थितियों में उनको जो है पुनर्स्थापित करना क्या होता है, ये पुनर्स्थापन होता है। उसके बाद है बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान। पहला है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। बंगाल में जो है सुंदरबन डेल्टा भी है, सुंदरबन भी है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1984 में इसकी स्थापना की गई और दक्षिण 24 परगना जिला जो है वहाँ पर ये स्थापित है। क्यों प्रसिद्ध है, ये रॉयल बंगाल टाइगर का जो है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव घर है। रॉयल बंगाल टाइगर का विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव घर है। और इसकी और विशेषता क्या है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का है। ठीक है, इसके बाद जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर का भी हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट है बंगाल में
नेउरा वैली राष्ट्रीय उद्यान। नेउरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई 1986 में, 1986 में। और कालीपोंग जिले में जो है, कालीपोंग जिले में इसकी स्थापना की गई। ये लाल पांडा जो है, रेड पांडा के लिए प्रमुख आवास है और इसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है, नेउरा वैली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से पहले इसको सलीम अली का दर्जा मिला था, पहले इसका नाम था सलीम अली। उसके बाद इसको जो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम किया गया 89 में। और ये साइबेरियन सारस के लिए, जो साइबेरियन क्रेन है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। इसके बाद है असम के राष्ट्रीय उद्यान। सबसे फेमस है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 1974 में इसकी स्थापना की गई। गोलाघाट और नागांव जिले में ये स्थापित है। क्यों फेमस है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक सींग वाले गेंडे का विश्व में सबसे बड़ा घर किसको माना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? 1985 में। स्थापना हुई थी 1974 में और 85 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में माना गया। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये है बारपेटा जिले में और 1990 में इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है पहचान मिली। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है। ठीक है, तो दो जो हैं असम के फेमस हैं। इसके बाद है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है? अरुणाचल में है। चांगलांग जो जिला है वहाँ पर ये स्थापित है। इसकी स्थापना 1983 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई। कब? 1983 में। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और बिल्ली की 4 प्रजातियों के लिए ये फेमस है। कौन कौन सी? एक तो है टाइगर, तेंदुआ और हिम तेंदुए के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जो हिम तेंदुआ होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस। यहाँ पर जो बिल्ली की 4 प्रजातियाँ मिलती हैं जिसमें तेंदुआ और हिम तेंदुआ फेमस है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।